अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपके अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, सबसे पहले तो वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, जैसे कि ईद का दिन है तो आज हम करेंगे वॉइस न्यूज़ की पूरे स्टाफ के साथ कुछ गपशप और पूछेंगे कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही करेंगे कुछ चटपटी सी बातें। तो चले मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज ईद का मौका है तो हमने कहा था कि आज हम अपने वॉइस न्यूज़ के स्टाफ से ही बात करेंगे और जानेंगे कि वो ड्यूटी तो यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ ईद को किस तरह सेलिब्रेट करें। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है बाबर भाई, तो उन्हीं से अब जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या काम सर अंजाम देते हैं और इसके साथ साथ ईद को किस तरह मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर मुमताज। तो मैंने बता दिया था जी, इसलिए मैंने बता दूं, बाबर मुमताज मेरा नाम है। ये बताएं बाबर भाई, आप यहाँ पे किस किस किस्म की जो ड्यूटियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली मैं हूँ कैमरामैन और यहाँ पे हैं, क्या नाम है उनका, एहसन गानी साहब। उनके कहने पे जो जो काम कहते हैं वो कर देता हूँ मैं। तार का इलेक्शन काम करना हो वो कर देता हूँ, कोई वायर खराब वो ठीक करनी वो ठीक कर देता हूँ, जो काम करने कहते हैं वो कर देता हूँ। ये बताएं ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? ईद के दिन तो ड्यूटी लगी हुई थी मेरी। ईद नमाज पढ़ के मैं दफ्तर आ गए, दफ्तर आके ड्यूटी करके घर जाएंगे, घर जाके बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। आउटिंग करनी है, दावतें शावतें खानी है? हाँ जी, इंशाल्लाह मेरी बड़ी आपी है, सिर्फ वो 4 भाई हैं, हम तुम्हें दावत करते हैं, हम जाते हैं हर ईद पे। उनके बाद दूसरे दिन उनकी तरफ आज का प्लान है दावत करने का या दावत खाने का? नहीं, दूसरे दिन हमारे एक ही घर में सब क्या है, जो जब तक वालदा थी जिंदा तो एक ही जगह खाते थे सब। तो आज भी हमारे घर वही चल रही है, हमेशा खाना एक ही जगह होता है। दूसरे दिन खाना सब एक जगह खाते हैं, बहन भाई जितने हम इकट्ठे होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बजाय एक ही पे बटन डले सारे एक जगह इकट्ठे होके मतलब अपनी कर ले। जी, सब हम एक ही जगह खाते हैं हमारे घर में। अल्लाह शुक्र है। बताइए, बचपन में ईद को किस तरह सेलिब्रेट किया करते थे? बच्चे लड़के तो स्पेशली निकल जाते हैं वो पिस्टल पकड़ के शर्लों वाली ईदों पे निकले होते हैं। आपका भी कुछ तरह का बचपन था? नहीं, हमने चलो नहीं गुजारी, लेकिन मेरे दोस्त हैं, हमारे दोस्तों के साथ जाते हैं, एंजॉय करते थे हम बाहर निकल के। पहली बात तो शौक रोजे रखने के बाद हम जब ईद आती थी पहले तो खुशी बहुत ज़्यादा होती थी, भी खुशी ईद आ रही है। आपके वक्त में भी जो ईदी होती थी उसमें से जो मदर होती थी वो अपनी परसेंटेज निकाला करती थी? जाहिर है मामा, क्योंकि जहाँ जाती मामा कहती भाई उधर जाकर ज़्यादा देने हैं पैसे, हाथ से डलेंगे। 5 रुपये मिलते थे हमें, 2-3 रुपये वो लेती, 2 रुपये हमें मिलते थे। उस दौर में 2 रुपये ही चलते थे, क्योंकि ये 92 की बता 99 की बात बता रहा हूँ। ये जो जुल्म है ये शुरू से होता आ रहा है? जुल्म नहीं है ये, देखें ना, जाहिर है आप अगर मिले कहीं से, अम्मी अबू ने भी जाना है, वो भी हमारे से लेके देंगे ना। उन्होंने भी इतना कमाया, हमें दिया, कपड़े बनाए, हमारे जूते बनाए, सब कुछ देखा। ईदी अपने पास से भी दी, और खाला आती है, फुप्पो आती है, मामी आती है, जो भी आप ईदी देती हैं तो अम्मी जब जाएंगे जाहिर है उन्हें 5 हाथ से डाल के देने ना। उतने थोड़ा कभी दिए हैं आपने, कभी देखा आपको मिले, कभी 5 देख के कभी 10 दिए हैं, तो ये करना पड़ता है। अगर 5 मिले 10 देने पड़ते हैं। तो ये आप खुद पेरेंट्स बन गए ना, तो अच्छी इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो किस तरह ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब तक बच्चों को ईदी कितने दे चुके हैं आप? अब तक माशाल्लाह मेरे अपनी बेटियों को 500 दी है और भांजियों भतीजियों को उनको 1000 दी है। 1000 दिया है। ये बताएं कि ये तो आपने अपने बचपन और अब का बता दें, ये बताएं जवानी में कभी किसी को ईद कार्ड दिया था? नहीं, ईद कार्ड की नौबत नहीं, हर बार दोस्तों को दिया लाजमी। ईद कार्ड देते थे? हाँ, दोस्तों को देते। लड़की ईद कार्ड के ऊपर जो शेर चलते थे वो लिखते थे? लिखते तो था, लेकिन मैं ज़्यादा याद नहीं अब, क्योंकि कहते डब्बे में खीर, मैं बाकी ईद आएगी तो मेरे पास ऐसे शेर थे, हमें याद नहीं है मुझे। मुँह में पिस्ता, हाथ में बादाम, वो भी? हाँ, ये शेर देखे काफ़ी थे, मुझे अब नहीं याद, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान वक्त के साथ साथ अपनी दूसरी मसरूफियत होता है काम में, तो इसलिए ये दिन से निकल जाते हैं, क्योंकि हम तो मसरूफ बंदे हैं, सारे दिन ऐसे गुजरता हमारा। ईद पे तो एक दिन तो आपने दावतें शावतें खानी, एक जगह मिलना है, बनाना है, घूमने फिरने का कहीं पे प्लान बनाते हैं? नहीं, हम जब से अम्मी अबू होते थे तब जाते थे, जब से मेरी शादी हुई है, बच्चे हुए, तब से कभी कहीं नहीं गए। मैं नहीं गया, लेकिन घर वाले गए हैं, क्योंकि मैं हर साल ईद पे ना शादी काम पे होता हूँ, 3 ड्यूटी होती मेरी, लेकिन इस मरतबा एक दिन लगवाऊंगा ड्यूटी बस, क्योंकि बच्चों को वादा किया बच्चों ने जाना, वरना मेरे बच्चे मुझे बहुत पीटेंगे पकड़ के। पापा, ये बताइए बच्चों में से कौन सा बच्चा ऐसा है जिसकी आपको ना चाहते विजिट माननी पड़ती है? तो मेरा छोटा बेटा सा है अजान, मोहम्मद अजान मेरा बेटा है, वो 3रे नंबर पे है। 2 एक मेरी बेटी है बड़ी, सबसे में हादिया, उम्मे हानिया, मोहम्मद अजान और उम्मे हाशिर। अच्छा, ये बताएं, अब हम आपके साथ ना रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? इसके अंदर ये होगा कि हम कुछ पॉलिटिशियन के नाम आपके आगे रखेंगे, आपने फटाफट जो आपके दिमाग में आया ना उनके लिए आपने फौरन बोल देना, ठीक है? चलो ठीक है, लेकिन मैं पसंद तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान लूट के खा रहा है हमारे लिए क्या बना रहा है। अच्छा चले ठीक है, अब हम बोलते सबसे पहले तो हिना भट्ट। हिना भट्ट कौन है? चले नहीं, हिना भट्ट का नहीं पता। चले मरियम नवाज। क्या बोलना क्या उनके? मरियम नवाज क्या कुछ भी जहन में आ रहा है उनके लिए? अच्छी है, खूबसूरत है, क्या है? मरियम नवाज लेडीज़ हैं और ख़वातीन में खूबसूरत हैं, अच्छी हैं। इन्होंने 2 वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। मियां मोहम्मद माशिर। वो तो फारिग बेचारे जब से बीमार हैं बाहर किए हैं, उनके बारे में क्या बोला जाए। इमरान खान। इमरान खान का अच्छा बंदा है, लेकिन उन्होंने जो किया कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है।
पाकिस्तान को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो। मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, ना समझ आ रही अंदर क्या ना बंदा बाहर क्या, सेंटर में है बेचारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा बाबर भाई, हमें ये बताएं, ईद के हवाले से कोई वॉइस न्यूज़ की तरफ से कोई अच्छा सा पैगाम हमारे उन लोगों के लिए जो इस टाइम आपको देख रहे होंगे। उनके ये पैगाम है जी, ईद जब भी आए तो आप ना अपने अपने पास, अपने रहने वाले पास रहने वाले घर मोहल्ले में जो भी गरीब गुरब होते हैं उनके सबका साथ देखा करें कि कैसे गुजारें। आप अच्छी गुजारे फिर कोशिश करें उनको भी अच्छी गुजारने की मौका दें। अगर अपने बच्चों को ईदी दे रहे हैं, अगर उनको नहीं मिली तो आप पास खड़ा हुआ है, आप उससे भी ईदी दें और कोशिश करिए सबसे मिलके और अच्छे तरीके से गुजारें, किसी को वो करें ना, दुख ना दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम। तो जी नाज़रीन, ये हमारे साथ बाबर भाई मौजूद थे जो यहाँ पे कैमरामैन का जो काम है वो सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो काम है वो भी कर लेते हैं क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड है। इन्होंने ईद का एक बहुत खूबसूरत पैगाम जो है वो लोगों को दिए। अब हम आपको मिलाते हैं मजीद वॉइस न्यूज़ के स्टाफ से। तो जी नाज़रीन, जैसे कि ईद का मौका है और हम वॉइस न्यूज़ के स्टाफ से बात कर रहे थे, तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सीनियर प्रोग्राम होस्ट हमजा इश्तियाक। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं ईद को देखें कितनी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आज ऑफिस में आया हूँ, सबसे मुलाकात करने के लिए दिल कर रहा था मेरा सबको ईद विश करने को, और स्पेशली मैं ईदी लेने आया हूँ। आप मुझे ईदी दे रही हैं ना? पहले तो आप मुझे देंगे ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं। आप ईदी दें, आप देंगे, मैं अंदर से आपको बदले में दूंगी। अच्छा, मेरे पैसों में से निकाल के मुझे ईदी वापस कर देंगे? अच्छा ये बताएं, ईदी तो हम आपसे लेंगे, ये बताएं यहाँ पे आप आए हैं, क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर दूध सप्लाई करता हूँ। तो मतलब कि चलता सही है काम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे बच्चे आजकल दूध पीना कम शुरू हो गए हैं, लेकिन टिकटॉक बना रहे थे उस टाइम तो जरा नहीं पीते। माएँ आप जैसी है ना, फिर वो टिकटॉक ही बनाएंगी। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि आप वॉइस न्यूज़ में जैसे एज एंकर काम कर रहे हैं, तो घर जाके कोई दावते शावते खाने का ईद पे प्लान है या नहीं, बस यहीं पे काम करें, इन्हीं से मिला और फिर जाके घर जाके सो जाना? नहीं, दावतें तो पहली प्रायोरिटी है ना। यहाँ पर भी मैं दावत लेने आया हूँ, इनसे खाने आया हूँ। उसके काम नहीं करना आपने? नहीं, काम ईद वाले दिन क्या करना है। ईद वाले दिन आपने जो है वो यकीनी तौर पर मेरा शो नहीं है, और मैं जो है वो आज तो मैं बिल्कुल भी शो नहीं करूँगा। आज रेस्ट करूँगा, खाऊं पीऊँगा, दोस्तों के साथ घर जाऊँगा, मुलाकात करूँगा। दोस्तों के साथ घर जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे? दोस्तों के घर जाऊँगा। दोस्तों के साथ मुझे खाना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मुझे आप खिला दे, मैं आपकी तरफ चला जाऊँ। अच्छा ये अपने बाहर कहीं घूमने फिरने का प्लान है? ये बाहर ही घूमने फिरने आया हूँ मैं। ये बाहर किस जगह पे जाके कोई फिल्म देखनी है या नहीं, बस घूमना है, सड़कों पे घूमना है? देखें, ये फिल्में देख रहा हूँ मैं सारी, ये फिल्में हैं। अच्छा अब हम इनके साथ खेलते हैं रैपिड फायर, क्योंकि ये ईद के मौजू पे नहीं आ रही, क्योंकि इनको डर है कि इनसे ईदी नहीं मांग ली जाए। अच्छा ये ईदी से याद आया, कोई ईदी इकट्ठी हुई है या दी है किसी को? मैं तो इकट्ठी करने आया हूँ ना, इकट्ठी कर रहा हूँ। मुझे कुछ कुछ हुई है, वो ही दिखा के मैं बाकी भी मांगूंगा। कितनी इकट्ठी हो गई? मुझे तकरीबन हो गया 250 रुपया। 250 रुपया? और दी कितनी है? दी नहीं दी, पता ही चल रहा नहीं दी। रुपये तकरीबन दी है मैंने अभी तक ईदी। अच्छा ये बताएं, बचपन में आपको जो ईदी होती थी वो ज्यादा किनसे मिलती थी? मुझे यकीनी तौर पर वालिदैन से मिलती थी और मलदारों से थोड़ी देर। मतलब पुप्पो से ज्यादा मिलती थी, खाला से, ममानियों से, किनसे ज्यादा? कि मैं एक लौता अपने वालिदैन का जो है वो बच्चा हूँ, बेटा हूँ। चिराग है। हाँ, चश्मो चिराग हूँ। वैसे 3 बहनें हैं लेकिन अकेला हूँ, तो इसलिए मुझे जो है वो बड़ा लाड प्यार मिला है, और खाला पुप्पो सब की जानिब से मुझे ईदी बड़ी खुली मिली है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली पुप्पो भी मेरी बड़ी अच्छी ईदी देंगे। नहीं हम नहीं देंगे, आप पहले हमें देंगे। ये बताएं कि बचपन की ईद का ज्यादा मजा था या अब की? ईद का मज़ा रहते ही रहता है। आपने खुद से चाम क्रिएट करना है। ये बड़े वो फजूल से लोग बात करते हैं कि ना वो मेचोरिटी आ गई तो ईद का वो चाम नहीं रहा। ईद का चाम रहते रहता है। आपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर लो, घूम फिर लो। बचपन में ये था कि आपकी ज़रा और एक्टिविटीज़ थी, बड़े होकर और एक्टिविटीज़ हैं, तो ईद का चाम तो रहता है। अच्छा ये बताएं, जब आज से काफी देर पहले की बात की जाए तो अब तो व्हाट्सएप का दौर है, लोग इस पे ईद मुबारक कहते थे। पहले दोस्त एक दूसरे को कार्ड दिया करते थे जिसके ऊपर डिफरेंट शेर लिखे होते थे, तो कोई एक आध शेर याद है वैसा? मुझे बिल्कुल वो बड़ा फेमस शेर है, वो डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, और वो इस तरह का दोस्त लाखों में एक, और वो मधुरी के और काजल के वो छोटे छोटे कार्ड मिला करते थे, वो हम जो किसी को पसंद होती थी। मोंकी वाला भी कार्ड मिलता था, तो किसी को फनी देना हो? नहीं, वो मुझे नहीं मिला, मुझे मधुरी वाले मिले हैं। आपको मधुरी वाली क्यों मिले हैं? बस अच्छी लगती थी, लोगों को पता था इसको अच्छी लगती है, तो वो मधुरी, कभी काजल और कभी वो। काजल भी आपको पसंद थी? पुराने जमाने की बात है ना, बचपन में। अब तो जाहिर सी बात है, और कार्ड तो रहे नहीं, अब तो इंस्टाग्राम के ऊपर सब कुछ आ जाता है। तो यानी ये काम आपने भी किए हुए हैं, आपको मिले भी हुए हैं? मैं बांग्लादेश से नहीं हूँ, पाकिस्तान से हूँ, और यहाँ पर होते हैं ये तो काम करता अच्छा हूँ। ये बताएं कि ये तो होगी ईद कार्ड की बात है, ये बताएं जो ईदी मिलती थी तो उसमें से आपकी मदद अपना कोई रखती थी? तो डेफिनेटली वो तो शेयर प्रॉफिट तो रखना ही होता है। कितना रखती थी? 10%, 20%, 50%? तो 10-20% तो हमें मिलता था ना, 10-20 बाकी जो है वो शेयर। आपको कहना ना मैं लाडला हूँ,
अपने घर का एक चिराग हूँ, तो इस चिराग से भी यानी क्या होता वो है? वो मुझे लाडलेपन को दिखा करना उन्होंने कमाई की है मुझसे। अच्छा, यानी लाडला भी होगा, लेकिन जो अब तक भी हमारे साथ चला आ रहा है कि नहीं, मदर ने अंदर से अपना हिस्सा निकालना ही निकालना है। देखिए वो अच्छा, कष्ट वो क्या कह के निकालती थी? आपको समझाती थी कि बेटा मैं इसलिए ले रही हूँ? नहीं, वो यही कहती थी कि आपसे घूम जाने, ये मुझे पकड़ा दो, मैं बाद में आपको जो है ना, जब आपको जरूरत होगी तो फिर आपको मैं दे दूंगी। तो वो बस जरूरत जो है वो आज तक ढूंढ रहे हैं हम। ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब हम आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, तो उसी हवाले से हम कुछ लोगों के नाम लेंगे, तो आपके जहन में जो आना आपने फटाफट उनका अप्लाई करें। डन डन। हिना भट्ट, हिना परवेज बट यार मतलब के ब्रेनलेस। मरियम औरंगजेब, मरियम औरंगजेब तुक्का लगा बेचारी का। मरियम नवाज, मरियम नवाज बस वो बादशाह की बेटी बादशाह बनने के ख्वाब देख रही है। इमरान खान, इमरान खान करिश्मेटिक लीडर। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है वो अच्छा एग्जेक्टिव है। लास्ट पे बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो पर्ची चेयरमैन। जरदारी साहब, सियासतदान है, सही सियासतदान, सही पाकिस्तान में अगर सियासतदान है तो वही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम जो लोग आपको गलती से देख रहे हो? गलती से मुझे नहीं, मुझे शौक से देखेंगे और जो शौक से देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सा पैगाम। पैगाम यही है कि देखते रहें हमें और खुश रहें। बात ये है कि ईद जो है ना वो इंसान के दिल में खुशी लेकर आती है। ये मेचोरिटी और ये वो सब साइड पे रख दिया करें, बच्चा बन के ईद मनाएं, आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि ईद के मौके पे हमने बाकियों से बात की, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है वलीद हसन, जो कि अभी इन्होंने स्टार्टिंग के भी की है यहाँ पे वॉइस न्यूज़ में। तो उनसे पूछते हैं कि वॉइस न्यूज़ का जो सफर इनके साथ चल रहा है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो वलीद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद ये बताओ, ईदी की तरह मेरी ईदी आपको देनी चाहिए, आप इतनी बड़ी लग रही है, मेरे से कैमरे में नजर आ रहा मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे तो खुद ईदी नहीं मिल रही, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। है। यार मेरी शक्ल देखो, मुझसे ईदी लेती आप अच्छी लगती हो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही ये हूँ। बताओ, ये तो प्रोग्राम देखने वाले देख कह रहे होंगे कितनी अच्छी लग रही थी। अभी दाढ़ी ठीक से नहीं निकली और आप मुझसे ईदी मांग रहे हो यार। यानी कि दाढ़ी का पूरा निकला होना जरूरी है ईद मांगने के लिए। इसलिए जरूरी है यार। तब ईद कितनी इकट्ठी हुई है? ईदी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, ऑलमोस्ट। अच्छा, लड़कियों की बात ईदी इकट्ठी होती है तो वो जाके अपनी कोई ब्रांड की कोई चीज जो होती है वो ले आती हैं, कुछ ना कुछ लेती हैं। लड़के क्या करते हैं ईद का? लड़के ईद पे स्पेशल जाते हैं बाजार और शरले वाली पिस्तौल लेके आते हैं, एक पानी वाली भी होती है, फिर एक दूसरे पे आगे। ईद के ऊपर बच्चों के हाथ में ना वो शरले वाली देखी हुई है। शरले वाली होती है ना, ये ईद का एक कल्चर है पाकिस्तान में कि जितनी आपको ईदी इकट्ठी होगी आपने बंदूकें लेके आनी है, 1 महीने की इकट्ठी इन्वेस्टमेंट और उसके बाद जाके पूरा महीना फायरिंग। अच्छा वलीद, ये तो आप ईद का बता रहे हैं, पहले ये बताएं वॉइस न्यूज़ में क्या करते हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन में हूँ एंड ऑल्सो। कैसा लग रहा है यहाँ पर? ईद वाले दिन भी आए हुए हैं, इतना मजा आ रहा है यहाँ पर। जी बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा दिल बाग बाग हुआ हुआ है। वॉइस न्यूज़ चैनल ऐसा है कि जिसके ऊपर आपका शो चल रहा है और जिसपे ईद वाले दिन भी इनका आने का दिल कर रहा था और वो आ गए हैं। मैंने कहा यार सबसे मिल के आए, एंकर्स हमारी इतनी अच्छी अच्छी, हमने ईदियाँ शीदियाँ मिल जाए, कोई दिहाड़ी लगती है। ईदियाँ शीदियाँ मुझे मिल जाए, आप तो मुझसे मांग रही हैं। थोड़ी देर पहले एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। अच्छा आपको कितनी दूं तो आप मुझे कितनी देंगी? आप मुझे 1000 देंगे ना, मैं आपको 200 देखूंगी, जैसी पिस्टल आ जाएगी। मेरी शक्ल से लग रहा है आपको मेरी जेब में आपकी तो विदारी भी नहीं थी, इसलिए क्या करेंगे? 200 आप मुझे रिटर्न करेंगी? हाँ तो गुम कर दोगे, बच्चे के हाथ में चीजें गुम हो जाती हैं। घाटे का सौदा है भाई। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये तो अभी आपकी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग जवानी के है, ये बताओ बचपन में ईदी जो होती थी उसमें से मामा कितना हिस्सा निकालते? पहले आपने मुझे जवानी के दिन कहा तो मैं फील ले लूँ 1 मिनट। हाँ अब दोबारा क्वेश्चन करें। ये बताएं बचपन में ईदी जो होती थी उसमें से मदर कितना अपना हिस्सा निकालती थी? मदर पूरा, जितनी ईदी मिली है वो जाती मामा के हाथ में थी। क्या कह के लेती थी कि गुम हो जाएगी? ये मैंने भी आगे दी थी। अरे हाथ आने ही नहीं देती थी, सबसे पहले आपसे घूम जाएंगे मुझे पकड़ा दो उनके पास। उनके पास फिर वो नहीं मिली, इंतजार में है हम, पता नहीं कितना पैसा, बैंक अकाउंट है हमारी मामा हमारा, लेकिन वो ये कर्जा कब अदा होगा? वो बैंक अकाउंट है जिसके अंदर से ट्रांजैक्शन नहीं होती है आपकी, जाता है आने का नहीं। आने का नाम ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये तो होगी ईद कार्ड कभी नहीं है जवानी में? जवानी मेरी अभी अभी निकल रही है, चलो बचपन में बहुत की है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद वाले दिन देखेंगे मिस सहर के एक्शन। तो देख ली। एक्शन तो आपके बहुत नजर आ रहे हैं। अच्छा और कौन कौन से जो इस तरह के छोटे छोटे शेर होते थे आपके जहन में? मेरे जहन में तो इस टाइम बहुत ही जॉन एलिया के शेर चल रहे हैं, ये सारे काम मैं बचपन में छोड़ आया हूँ। अच्छा ये दोस्तों को कार्ड देते थे तो आगे से उनका रिप्लाई कोई मजे के आते थे? दोस्त ना तो मेरे किसी दोस्त को मैंने दिया ना लिया, बस लोगों को देते हुए देखा है मैंने।
देखा हुआ है। मेरे दौर में इंस्टाग्राम आ गई, अब सारा सोशल सीन है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं और कॉपी पेस्ट की ईद होगी। अच्छा ये बताएं, ईद पर तस्वीर अपलोड करने का शौक है कि पहली तस्वीर मेरी जाए? ये बचपन में था मुझे, जैसे ही अब जवानी में, जैसे आपने मुझे अभी फील्ड दिया है, मैं फील्ड से बाहर आ जाऊँ, बचपन में था बहुत ही पिक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन जैसे ही जवानी में कदम रखा है, दाढ़ी के थोड़े थोड़े बाल आ गए हैं, तब से शौक मर गए। अब दिल है कि कुछ ना कुछ कर लें ज़िंदगी में। कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ वॉइस न्यूज़, नॉट ठीक है। ओवरऑल बट किसी ना किसी प्रोग्राम का तो हूँ। अच्छा अब ये बताओ, ये तो होगी ईद के हवाले से चीज़ है, ये बता किसी को थोड़ी बहुत भी दी है? ईदी मेरा छोटा कज़न है, उसको शायद मैंने दी थी 70 रुपये। अब दी है। अब के दौर में 70 रुपए में क्या आता है? बहुत कुछ आता है। 70 रुपए के अंदर आप एक शिजान का जूस और उसके साथ आप 20 रुपए वाला कुरकुरा खा सकते हो। पता कितना मजा आता है खाने में? कुरकुरा कुरकुरा 10 रुपए के कुरकुरे आते हैं, आप वो खा सकते हो उसके। अच्छा वलीद ये बताओ, कोई टैलेंट वैलेंट भी है? टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने टैलेंट की दुकान। टैलेंट की हमें कोई ईद का मौका है तो बातों से पता नहीं लोग एंजॉय करें या नहीं, लेकिन उम्मीद करती हूँ अगर आप कुछ गान गुनगुनाएंगे तो उससे लोग जरूर एंजॉय करें। क्या गाऊँ आप क्लासेस लगाएं और कोई भी अच्छा सा जो सॉन्ग आपको लगे कि गाना चाहिए, इस टाइम मौसम भी प्यारा हो रहा है तो वो गुनगुना दें। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाएं तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। अच्छा आज लेकिन आपको ना कैसा लगा? बहुत जबरदस्त आवाज अच्छी है, लेकिन आजकल जिस लड़के को कुछ अच्छा टैलेंट हो वो इस तरह ये वाला गाना क्यों गुनगुनाता है? यार इस गाने के अंदर एक फील है, इस गाने के अंदर हर मतलब जो बंदा अभी कवारा बैठा हुआ है, शादी नहीं हुई, वो भी फील ले सकता है। अच्छा आप ही ले रहे हैं? बहुत। अच्छा इसके अलावा कुछ और, भरपूर के अलावा कोई और कोई चीज? इसके अलावा यार मुझे नातें आती हैं काफ़ी सारी, लेकिन लेट्स स्किप इट। को शेर आता है? शेर आता है, सुनाए। लगाकर इश्क की बाजी सुना है दिल दे बैठे हो, अरे पागल मोहब्बत मार डालेगी अभी तुम फूल जैसे हो। अच्छा ये ना इसके ऊपर बनता है, ये आपने लगता है अपने आप को डेडिकेट किया? नहीं मैं अपने आप को डेडिकेट नहीं किया। अच्छा अब ईद के हवाले से ना कोई खूबसूरत सा पैगाम पैगाम में यही अपने घर वालों को ही देने? अपने घर वालों को यही देना चाहूँगा कि ईद वाले दिन घर आकर ये ना देखें कि बच्चे कब आपसे ईदी मांगे और तब आप उनको दें। आपको चाहिए कि आते साथ उनकी पॉकेट के अंदर खुद ईदी डालें, इतनी ईदी डालें कि वो 1 महीना भी खाएं तो ख़त्म ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। तो जैसे कि नाज़रीन हमने वली से बात की, इसके साथ कुछ चटपटी भी बातें की और पूछा कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करता है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद के हवाले से कौन सा अच्छा सा पैगाम दे रहे हैं। तो जी नाज़रीन अब मैं आपको मिलवाऊंगी यहाँ के एक और सीनियर एंकर यासिर खान से और उनसे जानेंगे वो यहाँ पे क्या करते हैं और ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर ये बताओ ईद पर यहाँ क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपने मुझे ईद मुबारक नहीं बोला। वो मैं आपको एंड पे बोलूँ। चले मैं यहाँ पे ईद मुबारक खैर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जाहिर बात है ईद का मौका है और हमारी वाहिद वो फील्ड है जहाँ पे हमें ईद पे भी आना पड़ता है। और मोस्टली जब मैं मीडिया में आया था तो लोग मुझे कहते थे कि यार ईद पे ना आपको वो तंग क्या करेंगे, या कोई इवेंट्स होते हैं तो मीडिया में ये हालात होते हैं कि आप घर नहीं आ सकेंगे। मैंने खैर कोई नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे बात भी, लेकिन फिर भी इसको स्पेंड करना ईद के डे को कि न्यूज़ चैनल के अंदर हम काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ है कि घर वालों की याद भी आती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, काम में दिल लग रहा है तो चलेगा। ये बताएं बचपन में ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते थे? बचपन में सारी बात है, डिफरेंस तो बहुत होता है कि बचपन की तो बड़ों की ये सारी बात है, लेकिन बचपन में ये था कि वो हम याद हम छोटे से होते थे और वो छरों वाली पिस्तौल होती थी हमारे पास। यानी लड़कों को जो ईद मिलती थी ना ज्यादातर उसमें तो वो पिस्टल ही पकड़ते थे। हाँ वो छरों वाली पिस्तौल होती थी और बकायदा पूरी गली में हम गैंग के साथ फिरते थे और जनाब वो पूरी टेन्योर के साथ फिरते थे हम, और पूरी हमारी ईद जो दिन था ना, पहला दिन था वो ऐसे गुजरता था। और जारी बात है लड़के ईद जो होती थी इकट्ठी करके ये खरीद लेते थे, लड़कियां क्या खरीदती हैं इसे? लड़कियां जारी बात है उनका जो लड़कियों का मसला पता है क्या होता था बचपन में जो हम देखते थे, उसमें ये होता था कि पैसे इकट्ठे करके ना उन्हें अपने सेविंग करनी होती थी या फिर ईद के बाद फिर जाके अगली ईद पे खर्च होते थे। उनकी लड़कियां पैसे खर्च नहीं करती, बड़ी कंजूस होती हैं। अच्छा लड़कियां कंजूस है, लड़के कंजूस नहीं होते? नहीं लड़के देखे ना वो आते उन्होंने असलिया खरीद लिया, छरमली पिस्तौल खरीद ली, सारे पैसे खर्च करके फिर घर जाते पापा के पास, बाबा और पैसे चाहिए तो और चीजें ले ली। चल्ले खरीदने चल्ले मुक गए। हाँ बिल्कुल ऐसे है। अच्छा आपने भी लगता है ऐसा किया हुआ कुछ? हाँ बहुत। ये बताएं ईद कार्ड दिए कभी बचपन में किसी को? किससे से मुराद क्या है आपका? चले कोई दोस्त हो गया, कोई फनी शेयर तो उस वक्त चलते थे। नहीं बचपन में जाहिर बात है ये वो थी नहीं, कर्टेसी थी नहीं अपने इंटरनेट के हम जो है लोगों को कार्ड दें, वो खैर जो हमारे बड़े होते थे उस टाइम वो दिया करते थे, तो खैर बचपन में मेरा ऐसा नहीं रहा। कोई शेर आता है जो ईद के कार्ड्स पे लिखा जाता था? शेर तो नहीं आता बिल्कुल,
खैर इतने ज्यादा फेमस होते थे, ईद नाद कर, ईद आ जाएगी, चूं चूं ना कर, बिल्ली खा जाएगी। क्योंकि बचपन में जाहिर बात है मैंने कार्ड्स भी नहीं दिए, तो फिर इसलिए शेर भी याद नहीं आए, तो शायरी से ज़रा ताल्लुक इतना था नहीं। चले फिर किसी गाने से ताल्लुक बता दें। गाने से या बचपन का गाना सुना या आपका गाना होना चाहिए? ईद का मौका है, कोई अच्छा से गाना गुनगुना दे, पता चले कि ईद का जज्बा है अंदर। वैसे गाने आते तो नहीं है, लेकिन आपको सुना देते हैं। जाहिर बात है आपको देख के गाना एक जहन में आ रहा था, तो चले जो भी आवाज, फिर किस तरह हम किस पे जाए। सुर पे मत जाइएगा, सॉरी, तो जो आ रहा है लाइंस है शेर पे जाइएगा। आप ठीक शेर की बात है, ठीक है, गुनगुनाए। चले। असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए, कि हुस्न तेरा है वांग बहारा, के वाल तेरे ने तिले दिया नैना, कि नैन तेरे ने दो तलवारा। जबरदस्त, लेकिन आवाज पे हम चले भी जाए तो कोई मसला नहीं अंदर आ रहा। नहीं खैर कोई नहीं, अब मेरी आवाज़ को फिर कंपेयर करें बाकी सिंगर से, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, तो उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताएं कि ईदी कितनी इकट्ठी हुई? ईदी जो अव्वल ईद है ना, इसमें ईदी इकट्ठी नहीं होती, सिर्फ ईदी देनी पड़ती है। देनी पड़ती, कितने दे चुके हैं? फिलहाल जो है मैं यहाँ पे हूँ, घर से बाहर हूँ, तो फिलहाल मुझे मैसेज बहुत आ रहे हैं कि जैस कैश करवा दो, जैस कैश करवा दो, लेकिन फिलहाल सेंड करेंगे, लेकिन अभी इसका कोई मैंने मैनेजमेंट नहीं की। अकाउंट बंद नहीं करवा रहे अपने जैसे? नहीं, स्टार्ट में एज अ मजाक तो उनको करते हैं कि हम अकाउंट बंद हो चुका है या नहीं है, लेकिन खैर मजबूरी देनी पड़ती है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आप अपने मतलब घर से दूर आए हुए हैं ईद के मौके पर, जैसे कि आप इस टाइम काम भी कर रहे हैं, लोग ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूर रहकर क्या फीलिंग्स है पेरेंट्स के साथ ईद के दिनों में? ऑब्वियसली घर वालों की याद तो आती है, पेरेंट्स हैं, जाहिर बात है, जो उनके साथ ईद होती है। कहाँ हो, इतने भी क्या ईद पे छुट्टियां नहीं मिल रही? हाँ, उनके मैसेज मुझे अभी भी आ रहे हैं, बल्कि कॉल्स आ रहे हैं कि कहाँ हो, अभी छुट्टी लेके वापस आ जाओ, जबकि उनको मैंने कहा कि ईद के बाद ही आ सकता हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, उनसे फ़ोन पे बात हो रही है, लेकिन ईद के पास घर जाऊँगा फिर क्लास भी लगेगी और उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। खैर कोई नहीं, ईद है, लेकिन हम मोस्टली लोगों की कोशिश ये होती है कि सारा साल कमाते हैं, ईद पे घर जाते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी, कुछ काम ऐसे होते हैं। अब जरूरी है कि हम ऐसे लोग हैं बल्कि जो बॉर्डर पे फौजी खड़े हैं या पुलिस वाले हैं, ये हमारे सबसे दुखी हैं। लेकिन मैं अपने आप को कंपेयर करूं उन लोगों से जो ईद नहीं मनाते, लाइक हमारे पुलिस वाले हो गए, हमारी मिलिट्री हो गई, डॉक्टर्स हो गए, मोस्टली वो भी ईद पे अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, तो खैर हमारी ड्यूटी भी वैसी है, तो मजबूरी है। पेरेंट्स को समझना चाहिए। एग्जैक्टली समझना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ये पेरेंट्स तो समझ आगे, आगे तो वाईफाई क्यों लगता है वो समझेगी। जब आएगी फिर देखेंगे, क्या पता अल्लाह जाके लेंगे, आके सरप्राइज देंगे ये ईद। अल्लाह आसानी करेगा उस टाइम। आने वाले मामला करेगा। अच्छा यासिर, अब हम आपके साथ खेलेंगे एक रैपिड फायर, आपने ना फटाफट जो ज़हन में है ना अपने जवाब देने। ओके, रैपिड फायर। जी, ये बताएं, सबसे पहले पॉलिटिशियन के बारे में पूछती हूँ। हिना भट्ट, क्या पूछना उनके बारे में? जो भी उनका नाम सुनते साथ ही ज़हन में आ रहा है। मेकअप कम करें। मरियम मरियम नवाज, खैर ताल्लुक इनका भी वही है, लेकिन जो है मीडिया पे कम आए। मीडिया पे कम आए, उनके मीडिया पे आने से आपको क्या है? इतराज़ बार पर यह है कि अभी ना उनके पास ना ओहदा है ना कुछ है, और जिनके पास ओहदा है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ये समझते हैं कि हम आवाम को जवाब दे हैं, जो जवाब दे होना चाहिए वो मीडिया पे आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए किसी को। ठीक है, शेख रशीद। शेख रशीद हैंडसम। हैंडसम, अच्छा। बिलावल भुट्टो। बिलावल प्यारा है। प्यारा है। अच्छा, ये बताए इमरान खान। इमरान खान लाइक एक कंसिस्टेंट आदमी है। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ क्या कह सकते हैं उनके बारे में? उनको आराम करना चाहिए। आराम करना चाहिए, सबको रेस्ट पे भेज रहे, ईद है सबको रेस्ट पे भेजे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी याद बहुत आ रही है ईद पे, तो ईद आ गई, नवाज शरीफ नहीं आया। चांद नजर नहीं आया। चांद नजर नहीं आया। ईद का चांद ही कहलाते हैं ना, नहीं नजर आ रहे। और एग्जैक्टली वो चांद है ईद का, बाकी नजर नहीं आया, लेकिन वो मुझे गाना याद आ गया ना कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, तो नवाज शरीफ नहीं आया। आप चाह रहे हो आए? एग्जैक्टली, मुझे इंतजार है उनका यहाँ पे हुआ है, हम तो ईदी इकट्ठे मिले, ईदी लें, ईदी दें। मिलेगी, ये देनी पड़ेगी। ये तो ईदी जो है जो उन्होंने इकट्ठी की हुई है, उनसे लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। मरियम औरंगजेब पे चले, लास्ट वन मरियम औरंगजेब। उनके बारे में कहूँगा कि वो मरियम नवाज बनने की कोशिश ना किया करें। थैंक यू सो मच। ईद के हवाले से एक अच्छा सा पैगाम दे दे। अच्छा सा पैगाम यह है कि ईद का मौका है, तो जिस तरह से ये साल के बाद जो एक बार मौका मिलता है रमज़ान के बाद, तो हमें जो है एक दूसरे से, ये वो मौका होता है कि इंसान एक दूसरे से ना चाहते हुए भी मिलता है, गले मिलता है, उनसे खुशियाँ बांटता है, तो जिनसे नाराज़गियाँ होती हैं उनके पास जाएं, उनको तोहफा दें, क्योंकि ईद के मौके पर कोई तोहफा देता है, कोई किसी से मिलता है ना, तो ये नहीं समझता कि यार ये मतलब से आया है, वो ये समझता है यार ईद के मतलब से आया है। तो ईद के मतलब से हमारी जो रंजिशें हैं, हमारे जो उनसे इख्तलाफात हैं, वो हमें ख़त्म हो सकते हैं, तो उनसे मिलें और इख्तलाफात दूर करें। थैंक यू सो मच। अब यासिर ने कह दिया तो इख्तलाफात जो है वो खत्म करें। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने अभी कुछ लोगों से बात की, कुछ लोग रह गए, लेकिन यहाँ वक्त हुआ मुख्तसर से ब्रेक। अब ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हो, जानते हैं कि वो इसको किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ईद मुबारक पाकिस्तान। आप सबको और हमारी वॉइस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। वॉइस न्यूज की तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद के रंग मनाए जाएंगे अपने नाजरीन के संग। दूर से कहेंगे वो मेरी बड़ी बाजी आ गई। तू कसम खा ला, तू मेरी बड़ी बहन नहीं, तू कसम खा ला। सजाएंगे आपका घर प्यारे फनकारों से। यार मैं कह रहा हूँ, आपने मीठा ट्राई किया? मीठा मैं मीठा यार मीठा इतना डाल दिया उसने, कैसे मेरे में कीड़ियां चढ़ गई यहाँ तो। मतलब सॉरी फॉर दैट कि आपको इग्नोर करेंगे क्योंकि जाहिर बात है ये एक्साइटमेंट इग्नोर करेंगे। सॉरी, मैं आपके साथ हूँ तो आप लगेगा म्यूजिक का तड़का और होंगी चटपटी बातें। तुम मैं एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। इधर के पीछे कुत्ते। ईद के रंग तीनों दिन वॉइस न्यूज के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे जो स्टाफ से बात की, उनसे पूछा कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और उनके साथ की हमने कुछ मजेदार सी बातें। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ प्रोग्राम होस्ट फातिमा से, उनसे पूछते हैं कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। फातिमा, ये बताओ ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं? ईद को फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे फिर से आई हूँ, ईद ट्रांसमिशन कर रही हूँ, तो इसी तरीके से ये सेलिब्रेट हो रही है। ये बताएं, घर जाके कहीं जाने का प्लान है? कोई दावतें खानी, घूमना फिरना, कोई मूवी शूवी देखनी है या नहीं? बिल्कुल प्लान है, हम नानी के घर जाने का हमारा प्लान है और वहाँ से फिर आगे मूवी का प्लान बनाएंगे या फिर कहीं। ये बताओ, हम हमेशा अपना जो ननियाल होता है उसे नानों का घर क्यों कहते हैं? नाना का घर क्यों नहीं कहते? नानों का ही घर होता है। नाना का नहीं होता? नहीं, देखे ना, जैसे कहते हैं ना कि जो मायके होते हैं ना वो माँ के साथ होते हैं, तो ननियाल जो होता है वो नानी के साथ होता है। हम भी यही कहते हैं, नानों के घर जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, नानों के घर जाके क्या करें? नानों के घर जाके सबसे पहले जो जाते हैं तो मामू लोगों से ईदी इकट्ठी करते हैं, नानों से ईदी लेते हैं और उसके बाद मजे मजे के खाने बने होते हैं, उनको खानों को। ईदी कितनी इकट्ठी हो गई है? ईदी मैंने बताया ना कि जाना है अभी ईदी इकट्ठी करने, यानी कि अपनी यहाँ काम कर रही है, रात को जाके ईदी इकट्ठी करनी है। ईदी खर्च कहाँ पे करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, ईदी खर्च मैं ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। जो मुझे सैलरी मिली वो मैंने अपने अकाउंट पे जमा की है और भाई और बाबा से पैसे लेकर मैंने शॉपिंग की है और जो ईदी मुझे मिलेगी वो भी मैं अपने अकाउंट में सेव करूंगी। कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो कंजूस होती है, यासिर का कहना। नहीं, यासिर का कहना ठीक भी है और नहीं भी। हम जो कंजूसी करते हैं, जो पैसे हम जमा करते हैं, जो हम पैसे सेव करते हैं ना, वो हम अपना उससे, मोस्टली लड़कियां ऐसी तो जो वो जॉब करती होती है ना, वो अपना जहेज बनाती हैं उससे, तो और अपनी जरूरत की चीजें। जहेज का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया जाए तो फिर लड़कियां पॉकेट मनी कहाँ खर्च करें? फिर वो पॉकेट मनी अपने जूतों पे, अपने कपड़ों पे, अपने हेयर डाइज पे, मेकअप पे और क्या उसका नाम है, रिंग्स, इयर रिंग्स, बैंगल्स, 100 तरह की चीजें। जब ईद के दिन से पहले जब आप पार्लर गई होंगी प्लकिंग चेकिंग कराने को, तैयार होने, तो क्या पार्लर के क्या हालात थे? मैं पार्लर गई नहीं, एक्चुअली मैं खुद थोड़ी सी ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है घर में। छोटा सा मैंने अपना सेटअप किया हुआ है और मेरे पास घर में सब कुछ मौजूद है। मेहंदी अच्छी लगा लेती है? हाँ, मैं मेहंदी भी अच्छी लगा लेती हूँ, मैं ईच एंड एवरीथिंग, मेकअप भी कर लेती हूँ। वॉइस न्यूज की जो एंकर्स हैं वो भी बड़ी मल्टी टैलेंटेड है। एंकरिंग के साथ साथ वो मुझसे छोटे मोटे काम भी कर लेते हैं अपने, इनको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताएं, ईदी किसी को देने का इरादा है या बस इकट्ठी करनी है रात को? नहीं, मैं बहनों में बड़ी हूँ, मुझसे छोटी सिस्टर है और एक छोटा भाई है, तो मेरा उनको ईदी देने का है, तो कोई नहीं 150 दे दूंगी। 150 का क्या कुरकुरे खाएंगी? कुरकुरे बस खा ले, वो ठीक है। नहीं, ईदी ईदी होती है, रख लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं उनको दूंगी, छोटी सिस्टर जो मेरी है मैं उसको ईदी दूंगी और जो छोटा भाई है उसको ईदी। बचपन की ईद कैसे गुजारती थी? बचपन की ईद पता कैसे होती थी, मेरी फ्रेंड थी और बचपन की मेरी दोस्त अभी भी है, लेकिन वो मैरिड, उसकी शादी हो गई, वो मैरिड है, इसलिए हम अब ईद इकट्ठे नहीं करते। लेकिन बचपन में जो हमारी ईद होती थी, मैं और वो, हमारे जो भी, पहले तो हम शाम तक ना 4-5 बजे तक ईदी जमा करते थे। ईदी जमा करने के बाद फिर हमारे गाँव के बिल्कुल साथ ही ना छोटा सा शहर था, तो हम वहाँ चले जाते थे, तो जितनी भी ईदी होती थी वो हम उड़ा आते थे, झूले लेने, चीज़ें खानी, ये वो उटपटंग चीज़ें खा पी के तो वापस आ जाना। तो मेरा उसके ईदी होती थी। ये बताएं,
लड़कियों में ज्यादा होता था कार्ड्स वगैरह देना ईद के, तो देती थी? शेर क्या लिखती थी? हाँ मैं देती थी, मेरी जो फ्रेंड है ना उसको मैं ईदी देती थी। ऐसा होता था कि चांद रात जिस दिन है ना उस दिन मॉर्निंग में वो मुझे ईदी दे जाती थी, चूड़ियाँ, मेहंदी, ईद कार्ड, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना एक बॉक्स में पैक करके और साथ में थोड़े से पैसे। तो वो अपनी मम्मा के साथ आती थी तो वो ईदी दे जाती थी। ईद कार्ड के ऊपर कौन सा शेर लिखा होता था? शेर वो वाले कार्ड लेती थी मैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी पोएट्री लिखी हुई होती। इंग्लिश में जो लिखी होती? हाँ जी, बस वही वाले ले लेने। और उसका मतलब ही पता नहीं होता था क्या लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं लिखती थी डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। बाकी लाखों में एक होती थी। वाकई वो लाखों में एक है, और वो ही वाहिद बेस्ट फ्रेंड है मेरी बचपन की। उसके अलावा फ्रेंड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बड़ी वो थी ना वो कोई और भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, अब घर तो आप जाई नानी के घर जा रही हैं, घर में दावती शाफ्ते का कुछ सीन है? हम लोग नानी के घर जा रहे हैं ना, तो हमारे पास अभी बड़ी ईद पे सब फिर दावत होगी सबकी। हमारे पास मामू लोग, नानो मेरी आएंगी, मेरी खाला लोग आएंगी, तो बस फिर उनकी दावत। खाला से ज्यादा बचपन में ईदी मिलती थी या पप्पो से? खाला से। खाला से हमेशा की तरह खाला से ज्यादा ईदी मिलती है। फुप्पो लोग भी ईदी देते हैं, लेकिन हम हाँ देते का मुकाबला नहीं है। खाला का मुकाबला नहीं है। ठीक है। अच्छा फातिमा, अब हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर। ठीक है, आपके पास कुछ हम पॉलिटिशियन के नाम लेंगे, आपने फटाफट रिप्लाई करने और हम आसान लेंगे, फेमस लेंगे। मुझे सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएंगे आप जो भी सवाल करेंगे। हम चेक कर लेते हैं। मरियम नवाज। प्यारी है यार। सारा पता, प्यारी है यार। हिना भट्ट। हिना भट्ट ठीक है। ठीक है। हाँ। मरियम औरंगजेब। नहीं पसंद मुझे वो। क्यों? सोनी नहीं है। सोनी नहीं है। अच्छा ये बताइए, इमरान खान। इमरान खान कभी कभी हैंडसम लगता है। नवाज शरीफ। छोड़ो परे, अंदर की पूछ के करना। शहबाज शरीफ। ठीक है, डिसेंट है। हाँ। अच्छा ये बताएं, कुछ कौन सा आपका जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो कौन सी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की फेवरेट एक्ट्रेस मायरा खान। क्यों? पंजाबी फिल्मों की जो है वो अंजुमन। मायरा खान आप कह रही, क्यों आपको एक्टिंग की लिहाज से अच्छी लगती हैं? एक्टिंग के लिहाज से नहीं, बस वो कहीं थोड़ी थोड़ी स्वीट लगती हैं, दैट्स इट। और जो फेवरेट एक्टर है अंजुमन पंजाबी फिल्मों की है, वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। और मैं उसके अदाएं, लाइक जैसे वो आंखों के इशारे, उसके अदाएं, मैं वो बहुत जैसा कभी आईलाइनर कॉपी नहीं किया कि वैसा लाइनर लगाओ और नीचे काजल जो किया है। इवन के उसके जो बालों का स्टाइल होता था ना, पफ यही वाला, सेंटर में से मांग दे के यहाँ छोटा छोटा, मैंने वो भी उसका स्टाइल कॉपी किया है। अंजुमन की फैन हमें यहाँ मिली है। अच्छा ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम दे दो। अच्छा सा ईद का पैगाम यही है कि जो नाराज हैं, एक दूसरे से गुस्सा हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो आपसे राब्ता कर लें और आप सुलह करा देंगे। नहीं सुलह नहीं करानी है, मैं उनको बस ये पैगाम देना। सुलह का मौका मिले सुलह नहीं करवाएंगी? करवाऊंगी ना, लेकिन अब पता नहीं कितने सारे लोग आ जाएंगे। कोई नहीं भी लड़ाई झगड़ा किसी का होगा, वो ऐਵੇਂ सुलह करवाने के बहाने चक्रों में आ जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपस में मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा नाराजगी है इसको खत्म करें, गले मिलें। ईद है, एक दूसरे को ईद मुबारक कहें और ईदी भी दें और खत्म करें सब कुछ गुस्से गिले। जिंदगी है एक 4 दिन की जिंदगी, उसको हंस खेल के एंजॉय करें। और मेरा एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, सीरियस कभी मत रहें, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं आईसीयू में नहीं, इसलिए खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने फातिमा से बात की, इसने बहुत प्यारा सा जो पैगाम था वो उन लोगों के लिए दिया है जो एक दूसरे से नाराज है, नाराजगी की वजह से ईदों पे भी नहीं मिले, उन्हें चाहिए ईदों पर मिले और एक दूसरे को ईदी भी दे। दिलों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने सीनियर एंकर से तो बात कर ली, अब मेरे साथ जो मौजूद है वो सीनियर पैनल प्रोड्यूसर, उनसे बात करते हो, जानते हैं वो ईद को जो है वो कैसे सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद ये बताओ, सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आबिद बताओ ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? फिलहाल बचपन में तो बड़ी खुशियों के साथ ईद को सेलिब्रेशन किया जाता अब दुख के साथ कर रहे हैं? नहीं, दुख नहीं है, लेकिन अब वो जिम्मेदारियां, वो ड्यूटीज और ये वो मामलात काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब तो ईद को सेलिब्रेशन करना बस ये है कि जाओ और घर वालों को मिल लो, बस जाके इतना सा टाइम होता है। अब तो वो ईद, पहली बचपन की खुशियाँ, वो बातें, वो अब चीज़ें वो नहीं रह गई। इंसान को अंदर से खुश होना चाहिए। अंदर से ही तो खुशी तब मिलती है ना जब इंसान खुशहाल होता है। आप वॉइस न्यूज़ के सीनियर पैनल प्रोड्यूसर, आपकी भी खुश नहीं है? नहीं बात, आपको शर्फ हासिल हुआ है? नहीं बिल्कुल, बात ये ठीक है, लेकिन बात ये भी है उसके साथ कि आपने काम को देखना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने घर वालों को देखना है, अपने मामलात को देखना है, बाकी सब चीज़ों को देखना है। तो जो आजकल मुल्क की महंगाई और ये हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो आप अंदर से खुश नहीं हो सकते मेरे ख्याल में। बाहर से तो रह सकते हैं। तो बाहर से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ, देख लें आप, सारा ऑफिस इस बात की गवाही देगा कि मैं बाहर से खुश रहता हूँ और सबको इंसाता रहता हूँ।
अच्छा अब ये बताओ कि ईद को बचपन में आप किस तरह सेलिब्रेट करते थे? जो ईदी इकट्ठी होती थी उसका क्या करते थे? मैं इकट्ठी करके ना जोड़ लेता होता था, बाद में पापा कहते होते थे बेटा मुझे दे दे, तुझसे कोई ले लेगा, तो मैं जमा करवा देता था, वो जमा तो ये पहले मिले जिनके फादर ईदी ले लेते थे, ज्यादातर के मदर ले लेती होती। नहीं, मेरे पापा लेते थे और मेरे पापा ने मुझे दिए भी बहुत है। कितना बैंक बैलेंस सिस्टम उनके पास जमा आपकी ईदियों का? नहीं, अब तो मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। यानी कि फादर आपकी ईदी ले लेते, क्या कह के लेते थे कि गुम हो जानी है या किसी को हमने देनी भी आगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। वो ये कहते थे कि बेटा गुम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये नहीं था कि वो खत्म हो जाती थी, वो मुझे मिलती थी और मैं कोई भी चीज़ उसकी जब भी फरमाइश करता था वो मेरी पूरी करते थे। पूरी हो जाती थी। ये बताएं ईद का दिन है, रात को क्या प्लान है? कोई मूवी देखने का, घूमने फिरने का, दावतें खाने का, क्या प्लान है? फिलहाल तो रात का प्लान ये है कि वापस ऑफिस आना और आके अपनी ड्यूटी करनी है। अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, घर वालों की तरफ से क्या उनके रिएक्शन है कि ईद वाले दिन आप ऑफिस आए हुए हैं और काम देख रहे हैं? हाँ, जाहिर बात है, घर वालों की यही होता है कि यार आप लोग ईद वाले दिन तो कम से कम घर में रहें, घर को देखें, घर के काम मामलात को देखें। तो एक आपको ईद वाले दिन भी आप मतलब इतना शॉर्ट सा टाइम आप फैमिली को दे रहे हैं, तो बस ड्यूटियों में और ये भाई जिंदगी के मामले। कोई फैमिली की तरफ से कोई धमकी शमकी आई है? नहीं, अभी तक तो कोई धमकी नहीं आई। वो माशाल्लाह मामा मेरी समझदार हैं, वो समझ जाती हैं बात। समझ जाती है बात। ये तय पेरेंट्स तो समझ जाते हैं, आने वाली समझेगी कि ईद वाले दिन हम गायब हैं ऑफिस में? हाँ भाई, वो नहीं समझती वो अभी भी नहीं समझती और वो बाद में भी नहीं समझेगी। इसका कोशिश भी नहीं की समझाने में, कामयाब नहीं हो पा रहे? नहीं, मैं समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो बस यही कि मुझे मेरा टाइम दे दें, बाकी ठीक है आप अपनी ड्यूटी करें। वक्त ऐसी चीज है जो गुजर जाती है, दोबारा आती नहीं आती। दोबारा नहीं आती, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन वो जाहिर बात है, उनको भी टाइम चाहिए होता है आपका, और तो कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा टाइम अपना क्या पता ईदी भी चाहिए हो, ईदी आपने दी ना हो। ईदी तो बिल्कुल उनकी बनती है जी, उनको देनी है और उनको देते हैं, ऐसी कोई देते ईद मिलती चलती भी है या नहीं बस जाती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं और आती भी है। आती भी है। जाती ज्यादा है या आती ज्यादा है? ज्यादा जाती है। जाती है। अच्छा आबिद, हम आपके साथ रैपिड फाइट खेलेंगे, आपने फटाफट उनके रिप्लाई करने हैं। हाँ ठीक है। कुछ पॉलिटिशियन के आपके आगे नाम लूंगी, आपने फटाफट जो आपके ज़हन में आ रहा है आपने फौरन कर बताना है। मुझे इतना वैसे ज्यादा मैं इनको आप हमारी स्क्रीन पे हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको पॉलिटिशियन का नहीं पता मैं वो दिमाग पे ना इतना ज्यादा बर्डन नहीं मैं डालता। मुझे जितना काम होता है मैं उतनी देर स्क्रीन पे बैठा हूँ, उतनी देर पता है, जैसे ही उठा खत्म। चले हम आपसे कुछ जानी मानी जो पॉलिटिशियन के नाम लेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब। इमरान खान नाइस पर्सन है, वो खुद बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी टीम सारी खराब है, उसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा मरीम नवाज। है। ठीक है, ठीक है, प्यारी नहीं है? सारा मेकअप का कमाल है। हिना भट्ट। इतना कभी फोकस नहीं किया, लेकिन सुना है काफी प्यारी है। काफी प्यारी है, मरीम नवाज से भी ज्यादा प्यारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ डॉन है। हाँ डॉन है। शहबाज शरीफ डॉन है? हाँ, उसकी लुकिंग मतलब लुक जो है ना वो डॉन वाली है। मरीम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब बोलती बहुत है यार, बहुत बोलती है। लास्ट वन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अभी तो फिलहाल मुल्क से बाहर है, जैसे ही आता है फिर पता चलता है क्या बनता है। अभी तो फिलहाल उसका बिलावल भुट्टो। बिलावल उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ तो कहें। कुछ उसके लिए क्या कहना तो बोला प्रोग्राम में और कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन उसका मजाक बनाना बनता नहीं है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी बाहर कंट्रीज में स्टडी की है, तो उसको भी उर्दू पंजाबी की इतनी समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि उसका नहीं, किसी का भी मजाक ना बनाया जाए। थैंक यू सो मच। आखिर में ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम लोगों के लिए? खुश रहें, आबाद रहें, चाहे हैदराबाद रहें। सुनी होगी आपने कहावत, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जितनी भी किसी से कोई दुख तकलीफ, किसी से गुस्सा गिला, उन सबको भूल जाओ यार। जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ लेके आ जाओ अगर मिलती हैं तो। ये किस्मत वालों से जाके पूछो कि जिनको खुशियाँ मिलती हैं। थैंक यू सो मच। ओके। तो जी नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हूँ प्रोग्राम बिग न्यूज़ के होस्ट के साथ, उनसे जानते हैं वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, पहले तो ये बताया आपने ईद को किस तरह सेलिब्रेट किया? पहले तो आपको ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक, न सिर्फ आपको, हमारे वॉइस न्यूज़ को, वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम को और पूरे पाकिस्तान को ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक। और बस आप देख रही हैं कि अभी हमारा तो मीडिया का तो आपको पता है वर्किंग होती है जर्नलिस्ट की। अभी भी हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, लेकिन घर में शलवार कमीज़ वैसे पड़ी है, तो प्रोग्राम से वापसी पे वो पहनेंगे और उसके बाद ने आपसे गिला नहीं किया कि ईद का दिन है आज भी जा रहे हो? अच्छा, जर्नलिस्ट का असल में मसला ये है कि जर्नलिस्ट का 24/7 है, हमने काम करना होता। तो हमारी वाइफ को पहले ही पता होता है कि जो सिपाही है वो ड्यूटी पे है, तो इसलिए उन्हें ऐसा समझा चुके हैं। पहन लेनी है। वर्दी मैंने पहनी हुई है, वो पहन के बस ऐसे ही चलेगा काम।
ये बताएं, रात को घर जाएंगे, क्या प्लान है? कहीं पे दावत खानी है, करनी है, कहीं मूवी शूवी देखनी है, क्या प्लान है? सबसे पहले तो ऐसा कि घर में जब जाएंगे तो घर में मज़े मज़े के, क्योंकि मीठी ईद है, वहाँ पे मज़े मज़े के खाने तैयार हैं। फिर उसके बाद कुछ देर घर में रेस्ट होगा, उसके बाद फिर ससुराल की जानिब जाना होगा और फिर सो ऑन, दावतें तो चलती रहती हैं। ये बताएं, ईद के ऊपर कहीं घूमने फिरने का कोई प्लान है दावतों के अलावा? जी, असल में जब रिलेटिव्स होते हैं तो दावतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ से टाइम नहीं मिलता। फिर उसके बाद बच्चों को लेकर कहीं पे यकीनन जाना पड़ता है सैर व तफरीह के लिए, जो अच्छे सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं वहाँ पर फैमिली के साथ यकीनन जाते ये हैं। बताएं, बचपन की ईद कैसे गुजरती थी? बचपन की जो ईद थी वो उसमें और जो इस ईद में, ये मचूर ईद है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बचपन में इंसान को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, हर चीज़ को एंजॉय करना, भंटे खेलना, ये ऐसी चीज़ें। उसके अलावा ईद बचपन में जब ईद इकट्ठी होती थी क्या करते थे उस ईद का? उसमें मैं तो वो गन ले लेता था और शर्लों वाली? जी, शर्लों वाली। तो वो आपस में खेलते रहना, सारा दिन कपड़े गंदे करना, तो यही काम था। ये बताएं, ये तो होगी बचपन की, अभी कोई ईदी वगैरह इकट्ठी हुई है? बस अभी ईदी अभी तो नहीं मिली, लेकिन सालियों की तरफ से कोई ईदी आई है? हाँ जी, उनकी तरफ से तो ईदी आ गई है, कपड़े वगैरह ले लिए उनके पैसों से। ये तो ईदी अब तक कितनी दे चुके हैं आप? को तकरीबन 10-15 हज़ार तो हो गई दे चुके हैं जी। अच्छा, अब सामने मैं आपके साथ ना रैपिड फाइट खेलूंगी। आपने कुछ पॉलिटिशियन के आपके आगे नाम है बोलूंगी, आपके ज़हन में जो आएगा आपने फटाफट बोल। जी ठीक है। मरीम नवाज। स्माइल आ गई, जवाब नहीं आया। बस मरीम नवाज ठीक है, सियासतदान बनने की कोशिश है। मरीम औरंगजेब। अच्छी वज़ीर इत्तलात। इमरान खान। अ लीडर। मियां मोहम्मद नवाज। कुछ कर सकते हैं, कोशिश करें तो मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. सामा भाई, ईद के लिहाज से कोई अच्छा सा पैगाम लोगों के लिए? अच्छा पैगाम यही है कि आपस में मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, जितनी नेकी हो सकती है उतनी नेकी हमें करनी चाहिए। अपना कतरा कतरा कुलज़म है, अगर हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना डालते जाएंगे तो हम इस ज़मीन को जन्नत बना सकते हैं, और यही दर्स है इंसानियत का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे हेड ऑफ सोशल मीडिया से कि वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, आप ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम को और देखने वालों को सबको ईद मुबारक। और रह गई अब हमारी बात, तो अब हम ज़रा प्रोफेशनल हो गए हैं, तो ईद जो है वो हमारी ऑफिस में गुजर रही है। सर ये बताएं, घर जाके क्या प्लान है? कोई आउटिंग करनी है, दावत खानी है, कहीं जाना है, मूवी शूवी देखना, कोई प्लान चलें तो? हाँ जी, बिल्कुल जी, शाम को फैमिली के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, दावत का पूरा इंतज़ाम है। तो बस जैसे ही ऑफिस से फ्री होंगे और फिर हम घर। दावत पर जाना है या दावत करनी है? दावत पे जाना भी है और कल के दिन करनी भी है। करनी भी है। दिन करनी है। ये बताएं, बचपन में ईद कैसे गुजारा करते थे? बचपन में तो ईद बड़ी मस्ती वाली होती थी, शरारतों के साथ होती थी, दोस्तों के साथ घूम फिर ईदी के। जमा होती थी, उसका क्या करते थे? उसका बस खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। अब जरा बड़े हो गए हैं, अब दोस्त वगैरह भी हैं, एंजॉय वगैरह नहीं करते हैं आप? नहीं कर उस तरीके से तो नहीं हो पाता, क्योंकि अब थोड़ी सी जिम्मेदारी हैं, तो जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा। आपके बचपन में भी वो ईद कार्ड वाला सिस्टम होता था जिसके ऊपर फनी फनी शेर लिखे जाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो जमाना देखा है, वो ईद का एंजॉय किया और आजमाया? बिल्कुल, भेजे भी हैं और आए भी हैं। क्या कोई शेर याद हो बचपन के ईद कार्ड पे जो लिखा हो आपने? नहीं, अब वो भूल गए, अब वो भूल गए। कोई एक आ जहन में, जिस तरह ईद ना कर ईद आ जाएगी, चूं चूं ना कर बिल्ली कहा जाएगी? हाँ, बस इस तरह से था कुछ, लेकिन जब से थोड़ा सा अपने कहने के जॉब में और कामों में बिजी हुए हैं, तो वो एक्टिविटी से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। यानी काम सारे सबने किए हुए हैं। ये बताएं, बचपन में जो ईदी मिलती थी तो पेरेंट्स उसमें से कितने % हिस्सा अपने पास रखते थे? नहीं, मुझे जितनी भी मिलती थी वो सारी मेरी होती थी, मैं लकी थे? एंजॉय करता था उससे। हमारे तो यही होता है कि पेरेंट्स जो होते कहते थे दे दो, गुम जाएगी, या हमने भी आगे देनी है, या थोड़ी सी दे देते थे। नहीं, वो उस वक्त भी हमें मिलती थी, हम एंजॉय करते थे। आज भी अब्बा जी से लेके और उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, अभी ईदी इकट्ठी होती है आपको? हाँ जी बिल्कुल, अब्बू से लाजमी लेनी है। कितनी इकट्ठी हो चुकी है अभी तक? अभी तक अब्बू से तकरीबन 20,000 मिल चुका है। और दी कितने जितनों की है? दी भी कह ले के इसका डबल चले जानी है। डबल जानी है, और 20 तो मिली है, नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो ससुराली से कोई ईद आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है। तो उसका ज्यादा मजा आता है या अब्बू के साथ जो ईदी मिलती है उसका ज्यादा मजा आता है? जी, दोनों का अपनी जगह पे मजा, अब्बू वाला अपनी जगह पे, ससुराल वाला अपनी जगह पे। अच्छा, ये बताएं,
ईद वाले दिन जब आप यहाँ पर होते हैं, जाहिर बात है मीडिया में ये होता है कि ईद वाले दिन या कोई ऐसा टाइम है तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पर, तो पेरेंट्स वगैरह नाराज़ होते हैं या वाइफ नाराज़ होती है? बिल्कुल बिल्कुल इश्यूज तो होते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझाया है कि मीडिया की जॉब ऐसी है तो इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो इस तरह बस फिर वो समझ जाते हैं घर वाले? समझ जाते हैं, हाँ जी समझ जाते हैं, कोऑपरेट करते हैं साथ। अच्छा ये बताएं, ये तो होगी ईद के हवाले से बातें, ये बताएं कि आप सारा दिन मतलब कि ईद वाले दिन इधर काम कर रहे हैं, जो कुछ लोग ऑफ पे भी हैं, तो उनको आप कहते नहीं कि मैं भी आया हूँ तुम लोग भी आओ? नहीं देखें, जिम्मेदारी थोड़ी सी लेनी पड़ती है, तो मैंने जिम्मेदारी ली है, बच्चों को रिलैक्स किया है। कह रहा है कि बच्चे बताएंगे कितना रिलैक्स किया। अच्छा अब हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर, जिसके अंदर हम कुछ पॉलिटिशियन के नाम लेंगे, आपने फटाफट उनके ना जो आपके जहन में आ रहे हैं उनके हवाले से आपने बोल देना, ठीक है जी। सबसे पहले तो मरीम नवाज। अच्छी बंदी है, मरीम औरंगजेब। बोलती बहुत ज़्यादा है। हिना परवेज भट्ट। उसकी कोई समझ नहीं आती। इमरान खान। अच्छा बंदा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ग्रेट लीडर। शहबाज शरीफ। सीएम अच्छा था। बिलावल भुट्टो। बिलावल अभी तक उसकी जो परफॉर्मेंस जा रही है वजारत खारजा के हवाले से वो बेहतर है। जरदारी साहब। सियासत का बादशाह। सियासत का बादशाह। थैंक यू सो मच सर। ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम? यही कि आप जो नाराज़ हैं उनको मना लें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, और जो लोग ना मना सके वो आपसे रब्ता कर ले, आप मना देंगे उन्हें? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।